बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालिटिक रीजनिंग। बहुत सारे एनटीएस के जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें इन क्वेश्चन का कुछ ना कुछ पोर्शन होता है उसके अंदर 20% या 30%, और मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको प्रिपेयर नहीं करते। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो आपने इनको सॉल्व कैसे करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको जस्ट एक दफ़ा अंडरस्टैंड करना है। हमने अंडरस्टैंड करने के बाद हमने इसके जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये बहुत ईजी होंगे। बेसिकली एनालिटिक रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक सिचुएशन गिवन होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है, उसको हमने एनालाइज करना होता है। ये हमारे पास इनको हम कहते हैं एनालिटिक रीजनिंग क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे एक सिचुएशन गिवन है हमारे पास कि 7 पर्सन लिव इन अ स्ट्रीट हैविंग हाउस इन अ लाइन, कि एक गली है उसके अंदर 7 लोग रहते हैं, उनके 7 मकान जो है वो एक ही लाइन के अंदर है। तो अब सिचुएशंस हमें ये इस तरह से गिवन है। अब जो 7 लोग हैं उनको मैं नाम दे देता हूँ ABCDE। तो उनकी सिचुएशन हमें इस तरह से गिवन है। सबसे पहली सिचुएशन पहली इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि ए जो है ना वो कॉर्नर्स पे, ए का जो घर है वो कॉर्नर पे है। अब कोई भी गली है उसके 2 कॉर्नर होंगे, तो मैं यहाँ पे इसका छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये गली, इसके अंदर ये 7 पर्सन रहते हैं ये वाले। अब क्योंकि ए जो है उसने पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि ए जो है वो कॉर्नर पे है। अब ए पहले कॉर्नर पे भी हो सकता है या ए लास्ट वाले कॉर्नर पे हो सकता है। तो इसके लिए मुझे एक और इस तरह की शेप बनानी पड़ेगी आसानी के लिए। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ए जो है वो या तो यहाँ पे होगा और या वो जो ए है वो यहाँ पे होगा। ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन है, ये वाली जो हमने इसको ड्रा कर लिया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि सी जो है सी इज बिटवीन ई एंड जी, कि सी जो है वो ई और जी के दरमियान में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ई और जी जो कहाँ पे उनको ड्रा करना है, इसलिए एक दफ़ा इसको हम इस पेंडिंग पे रखते हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, कि डी और एफ के दरमियान भी एक ही घर है। अब हमें ये भी नहीं पता कि इसको ड्रा कहाँ पे करना है, इसलिए इसको भी एक दफ़ा पेंडिंग पे रखते हैं। इस पे आ जाते हैं एफ इज़ अ नेबर ऑफ जी, एफ जो है वो जी का हमसाया है। तो हम इसको भी फिलहाल ड्रा नहीं करें क्योंकि हमें नहीं पता कि जी को कहाँ पे ड्रा करना है, लेकिन हमें इतना पता है जी को जहाँ पे ड्रा करेंगे एफ को उसकी नेबर में ड्रा करना है। लास्ट वाली कंडीशन में देखें देयर आर 2 हाउसेस बिटवीन ए एंड जी। अब इसको हम ड्रा कर सकते हैं। इसका इस लाइन का मतलब ये है कि ए और जी के दरमियान में 2 घर हैं। अब ए को हमने ये वाला घर है तो इसका मतलब जी कहाँ पे होगा, 2 घर है तो 2 घर छोड़ के जी यहाँ पे होगा। सिमिलरली अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे भी हम 2 घर छोड़ के यहाँ पे जी को ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा था कि f इज नेबर ऑफ जी, तो इसका मतलब है कि जी की नेबर में f होगा। यहाँ पे यहाँ पे भी जी की नेबर में ये f है। फिर उसके बाद देखें, हमने देखा है कहा कि जी देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, ये हमारा f है। अब डी को हम यहाँ पे नहीं ड्रा कर सकते, उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे लिखना है सी इज बिटवीन, के सी जो है ना वो ई और जी के दरमियान में सी है, तो डी और एफ के दरमियान में भी एक घर है, तो डी को हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो ये डी और एफ के दरमियान एक घर है यहाँ पे, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे डी को ड्रा करेंगे। फिर सी इज बिटवीन ई एंड जी, जी हमने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, तो सी ई एंड जी, ई यहाँ पे होगा, ई और जी के दरमियान में एक घर है जिसको हमने सी का नाम दिया है। सिमिलरली यहाँ पे हम उसको लिखेंगे, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे जो है वो ई होगा। इसके अलावा अगर हम ये वाली कंडीशन देखें देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, अब हमारा हाउस कौन सा रह गया, खाली बी वाला रह गया। तो यहाँ पे इसको हम बी लिख लेते हैं और यहाँ पे बी लिख लेते हैं। अभी देखें, अगर हम ये कंडीशन देखें, कंडीशन के मुताबिक हमने इसको ड्रा किया है। कंडीशन देखें तो ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस, ए जो है वो कॉर्नर पे है। दूसरी कंडीशन ये है सी इज बिटवीन ई एंड जी, तो ई एंड जी के दरमियान हमारे पास सी है, ये कंडीशन भी ठीक है।
तीसरी है देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ। तो ये डी एंड एफ के दरमियान भी एक घर है, ये कंडीशन भी ठीक है। एफ इज अ नेबर ऑफ जी, ये जी को ड्रॉ किया उसके साथ ही हमने एफ इसका नेबर है, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब लास्ट वाली ये है कि देयर आर टू हाउसेस बिटवीन ए एंड जी। तो यहाँ पे भी देखें तो ए और जी के दरमियान दो घर हैं, और यहाँ पे भी देखें तो ए और जी के दरमियान जो है वो दो घर हैं। ये हमने एक सिचुएशन थी जिसको हमने उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर, कि दूसरे कोने में किसका घर है। तो अगर हम इसको देखें तो ये पहला कोना है हमारे पास और ये दूसरा कोना है। दूसरे कोने में हमें नजर आ रहा है कि जो है वो डी है, तो इसका मतलब है कि ये डी इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें कि हु लिव्स इन द मिडल, दरमियान में किसका घर है, तो इसी स्ट्रक्चर को अगर हम दोबारा देखें तो 3 घर इधर से छोड़ के और 3 इधर से छोड़ के दरमियान में हमारे पास जी आता है, तो इसका मतलब है कि ये इसका आंसर ये वाला है। इसी तरह थर्ड वाला अगर हम क्वेश्चन देखें हु लिव्स बिटवीन बी एंड जी, तो ये बी है, ये बी है और ये जी है, इन दोनों के जो दरमियान में है वो एफ का है, तो ये इसका आंसर हमारे पास जो है वो एफ होगा। फोर्थ वन क्वेश्चन है कि ए का नेबर कौन सा है। अब ए आप देखें, ए का नेबर दोनों में ई है और यहाँ पे भी ई है, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो ई है। और लास्ट वन है कि देयर आर हाउसेस बिटवीन बी एंड ई, कि बी और ई के दरमियान कितने घर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ई है और ये हमारा बी है, तो इनके दरमियान में 1 2 3 घर हैं ये वाले हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमने इजीली अटेम्प्ट किए, किस वजह से, क्योंकि हमने इनका एक स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये इसकी जो बेहतरीन जो ट्रिक ये है कि कोई भी आपको जब सिचुएशन गिवन हो आप उसका एक नीचे स्ट्रक्चर बना लें। हर वीडियो के अंदर हम इस तरह का एक क्वेश्चन उसको लिखेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह आप जब एक एक वीडियो को सुनते जाएंगे तो इसकी आपकी प्रैक्टिस होगी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाएंगे।